हेलो क्लास नाइन्थ, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सॉल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आज लेकर आपके लिए आया हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो देखिए, इसको ध्यान से देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, गिव रीजन। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एक वेरिएबल आया है x और एक्स स्क्वायर, और इसका जो मैक्सिमम पावर है, x का जो पावर है वो होल नंबर है। तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है वो क्या लिखा है? वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो ये भी वन वेरिएबल है, वाई है, और इसका जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है। तो ये भी क्या है? इट इज ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। आप हमारे पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। यहाँ ध्यान से देखिए कि जो अंडर रूट टी है इसका एक्सपोनेंट कितना है? वो है t⁻1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल आता है उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर इसका पावर 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, y है, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन ज़रा इसको ध्यान से देखिए, इसको हम 2y⁻⁻1 लिख सकते हैं। y को जब अपर साइड में हम ले जाएंगे तो y⁻⁻- हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर, exponent is not a whole number, so it is not a polynomial, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन लास्ट वाला है, यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट तो होल नंबर है, लेकिन ये क्या है? वेरिएबल चेंज है, एक्स वाई टी। तो ये भी एक्स पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं। ओके बच्चों, तो हमें बताना था कि इसमें से कौन कौन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है बट इन एक वेरिएबल का नहीं है, इसमें वेरिएबल x, y और t हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपके स्क्रीन पर है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में, उसमें आपको क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स देखिए, ज़रा ये वाला टर्म देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई है? +1 से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा +1। इस वाले टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई है? -1 से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट इस वाले टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई हुआ है? π/2 से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो π/2 हो जाएगा। इस वाले टर्म में ज़रा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जिस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं है उसमें उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। एक्स स्क्वायर इसमें टर्म में नहीं है, यानी उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल। आपको एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 होगी। तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म होते हैं। तो दो टर्म वाला जैसे x टू द पावर 35 और प्लस 5 लिख सकते हैं। r कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, y टू द पावर 35 माइनस 9 लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। और इक्वेशन होना चाहिए बाइनोमियल, इक्वेशन होना चाहिए बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होता है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा बताना है आपको एक मोनोमियल, मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो कोई सा भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 100 एक टर्म का मोनोमियल है, या फिर आप लिख सकते हैं y टू द पावर 100 जिसका पावर डिग्री यानी 100 होनी चाहिए। तो ये पहला और ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना क्या है, सिर्फ डिग्री बतानी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है? जो भी वेरिएबल आते हैं उसका मैक्सिमम पावर डिग्री होती है। देखिए यहाँ x आया हुआ है, एक वेरिएबल है, x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगा वो इसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इसकी हो जाएगी 3। इस वाले टर्म में देखिए y का वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 2। यहाँ पर जो वेरिएबल t आया उसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी डिग्री 0 होती है। उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट और 5th क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो देखिए लीनियर किसको बोलते हैं? जिसका मैक्सिमम पावर यानी जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 होता है उसका क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल यहाँ लिखेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए y का मैक्सिमम पावर 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी डिग्री 1 है तो ये भी हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, और यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो इस तरह से मैंने पूरा ये एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया। आप इसको बार बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे ये एक्सरसाइज कर लिए हैं अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो उनका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और आगे के सॉल्यूशन के लिए आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।